भगवान बड़ा अनुग्रह है श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा का। जिनके कृपामय प्रभाव के कारण आज इस दास को भगवान की नगरी तो ये है, मंदिरों की नगरी तो है, पर परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी ने हटा के बाद उपनाम दिया उपकाशी। उपकाशी भी है और अद्भुत स्वरूप में श्री महादेव यहां विराजमान है। मां गौरा को लेकर के नंदी पर विराजमान है दुल्हा रूप में। मतलब विवाह ना होए तो उपकाशी हटा में यही पूजा करो तो ये आपका कल्याण कर देंगे। ऐसे पावन नगर, संतों की नगरी, भगवान की नगरी तो सकल सबै भूम गोपाल की है। परंतु एक बात हमारे मन में बार बार आई आज प्रातः काल से, जब से दास इस भूमि पर प्रवेश भया, असलियत रूप से यह नगरी परम भक्तों की नगरी है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। यहां पर एक से एक अद्भुत भक्त हमने देखे। रास्ते में जब चले आ रहे थे बड़ा अद्भुत भाव था सबका, वो लाड़, वो प्यार, वो अपनापन, जिसे देख करके हृदय बार बार गदगद होता था। और दूसरा गदगद तब हुआ, हम इतने बड़े सौभाग्यशाली कि 11 मंदिर हैं इस नगर में, और सभी मंदिरों के सरकार अपना मंदिर छोड़कर, महंत तो पुजारी तो बहुत कथाओं में जाते हैं 7-7 दिन के लिए, पर पहली बार हम ऐसी कथा कर रहे हैं जिसमें स्वयं 11 मंदिरों के राम राजा और ठाकुर जी कथा सुनने 7 दिन के लिए आए। अब बताओ भाई क्या चाहते हो? हमारे लिए तो बड़ा साहब खूब अद्भुतता का विषय। अब वाणी से कह नहीं सकते। देखो, प्रेम और प्रसन्नता जितनी कम बोली जाए उतना अच्छा है, हा? क्योंकि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, और किसी को आप देख करके बड़े गदगद हों तो वो अपने आप आपकी आंखें, आपके वो हंसते हुए शब्द, जिसे कहते हैं ना गदगद होकर के रुक रुक करके बोलते हुए शब्द बता देते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कितना प्रेम करते हैं। ठाकुर साधु दयालु, हम आपसे सही बात कहवें, जब से हमने 11 ठाकुरों का विमान जब नगर में देखा कलश यात्रा में, तो आज हमें लगा आगे हमारे ठाकुर जी हैं, पीछे ये नन्ना सा दास है, और वो हाथ पकड़ करके लिए जा रहे कि चल तू कथा कर। जबरदस्ती आज ये भाव हो रहा था कि हम लगभग 6 साल के हैं, छोटी अवस्था है हमारी। जिस प्रकार दादा गुरु हमारे करते थे कि दादा गुरु जब हमें पढ़ाते थे छोटी अवस्था में, कथा सिखाते थे, जबरदस्ती बाहें पकड़ लेते थे, बैठ। हमारी मैया छोटे में जबरदस्ती, वो पढ़ी लिखी नहीं थी मैया मेरी पढ़ी लिखी नहीं, पर जबरदस्ती बैठ बेटा, रामायण सुना, और एक लाठी बगल में रख लेती, अब बाँच। आज हमें भी वही लगा, सरकार अपना दंड लिए हैं तो मैया का भी स्वरूप लगा, कभी कभी धनुष बाण लिए तो डर भी दिखा रहे कि अगर कथा ना बाँची तो हम तीर चला देंगे। लेकिन आगे आगे सरकार, और पीछे पीछे जब ये दास, देखो सदैव एक बात सिमरन में रखो,